जो पर्दा तुम्हारा रखा है वो पर्दे का हटाओ दिखाई देगा। और पर्दा हटाना नहीं चाहता, जड़ में चेतन को देखना चाहता है, जो संभव ही नहीं है, कैसे होगा भाई? वो तो तब होगा जब जड़ को पर्दा हटाओ तो सामने खड़ा हो पाएगा। तो कहा कि जब तक तुम्हारे विषय वासना में ममता भरा है, तुमको भगवान कैसे दिखाओ? उसको हटाओ तो दिखाई देगा। सबसे हार गया, कहा कि अपने भगवान को दिखाओ, देखते तुम्हारा भगवान का है। कहा इसको फेंक दो पानी में, समुद्र में फेंक दो। तो समुद्र में फेंकवा दिया। तो उसका भगवान समुद्र में से निकाला कि नहीं निकाला? अरे भाई निकाला कि नहीं निकाला? तब ये इतिहास बना है, नहीं निकाला होता इतिहास बनता। उसमें से जिंदा आ गया। कहा गया तुम लोगों ने कहा वो समुद्र में फेंको, तुमने फेंका नहीं? कहा महाराज हम लोगों ने फेंका था, लेकिन मेरा कैसे गया हम लोग का आश्चर्य। कहा तुम लोग झूठ बोलते, हम नहीं मानेंगे। इसको ले जाओ पहाड़ की चोटी पे फेंको। ले जाओ पहाड़ की चोटी पर, और पहाड़ की चोटी से फेंको तो कुछ नहीं हुआ। आगे तुम लोग पहाड़ को चोटी पाए, महाराज हम लोग फेंका था। तो कहा ये जिंदा कैसे बच गया? कहा कि इसको होलिका कह दिया तो हमें अग्नि चीर है लेकर बैठेंगे, ये जल जाएगा, हम बच जाएंगे। तो उसी करके देख लो, तो उसी करके देख लो। हल्का जड़ गई, चादर होने के जड़ गई और वो बच गया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा टाट पाना है तुमको, अरे टाट में वाक सिद्धि का वरदान दिया है, वाक सिद्धि का वरदान दिया है। ये टाट में मेरा आशीर्वाद और संकल्प शक्ति जुड़ा है तुम्हारे द्वारा तन से मन। और टाट पहन के झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेमारी करोगे, स्वार कर लो, में फंसे रहोगे तो टाट पानी उतार दो। टाट तपस्वियों का वेशभूषा बना है, इसको पहन के और बहुत बड़ा काम करना है। टाट पहन के काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। और जब तन मन वचन और कर्म से तुम कोई गति नहीं, उसका ठेकेदार मेरा है, मेरी ठेका है। सारा संसार तुम्हारा बैरी हो जाएगा तो भी तुम्हारा बाल बका नहीं करेगा, उसका जिम्मेदार मैं। लेकिन तुम्हारे अंदर तन मन धन वचन और कर्म से कोई भूल चूक और गलती नहीं होना चाहिए। अगर टाट पहन के झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, ठगोगे, बेईमानी करोगे, गलत बात बोलोगे, उसका जिम्मेदार बाबा जी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो उसका जिम्मेदार बाबा जी नहीं है। बाबा जी ने कह दिया। फिर क्या हुआ जी? सारे सेना लगा दिया प्रहलाद को मारने, अपना बेटा इकलौता बाप को मारने के लिए घोषणा किया खुला मन से। और आपके बीच आके मैं आप ऐलान कर रहा हूँ कि मैं आपका पक्का सेवक और सच्चा सेवक, और आपके बीच आया आपको सेवा करूंगा। आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, बाबा जी क्या करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों आदमी 10 साल बाबा जी ने कहा, तो बहुत शॉर्ट साइलेंट में हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। और तब बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, मेरा काम है युग परिवर्तन करना। और डंके का चोट पर खुला मन से ऐलान करता हूँ कि मैं कलयुग में कलयुग हटा के और कलयुग में सजू ला करके जाऊंगा। ये मेरा काम 10 साल का, 70 से लेकर 80 तक। नहीं सुने तो सुन लीजिए। कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करना मेरा काम है, और परिवर्तन मैं करूंगा। मेरा काम और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और जब मैं अपना काम जिसका ऐलान और घोषणा कर रहा हूँ वो काम मैं करूंगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं मेरा काम करने से मुझे रोक ले। ये कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करना मेरा काम और परिवर्तन मैं ही करूंगा, मेरा काम दूसरा नहीं कर सकता है। और जब मैं अपना काम करूंगा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं मुझे काम करने से रोक। फिर क्या कहा बच्चा इस देश में हमारे आने से पहले एक महात्मा और पैदा हो गए, और वो महात्मा भी सपना देखते गए सजू लाने का, राम राजा स्थापित करने का, लेकिन वो फेल हो गए, धोखा खा गए, चूक गए। वो थे महात्मा गांधी। गांधी चूक गए, बाबा जी चूकने वाले। गांधी क्यों चूक गए? वो भौतिकवादी थे, राजनीतिज्ञ थे। मैं भौतिकवादी नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं प्योर आध्यात्मवादी हूँ। धर्म और कर्म दोनों को पाला बैलेंस बना के चलूंगा। गांधी चूक गए, बाबा जी चूकने वाले नहीं। गांधी के अधूरे सपने को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने यहाँ तक कहा बच्चा, लंका के एक राक्षसी तिरजटा वो सपना देखी थी कि राम आए, रावण को मार के सीता तुमको आजाद करके ले गए, और आज मैं भोर में सपना देखा हूँ, आज मेरा सपना 100% सत्य होगा। तो बाबा जी ने कहा अगर लंका के राक्षसी तिरजटा का सपना पूरा हो सकता है
तो मैं 100% देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। बाबा जी का जो सपना अवश्य पूरा होगा। तीसरा बात बाबा जी ने कहा, नर नारियों, बच्चे बच्चियों, देवियों को कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो। जितने संत महात्मा सबको मार दिया, लेकिन मैं तो कोई संत महात्मा आपका सेवक हूँ, सेवा करने आऊँ। ये 3.5 हाथ का आदमी जो आपके सामने मंच पर खड़ा है, इस आदमी को मारने के लिए धरती पर कोई हथियार नहीं बना है। कोई तो तीर, तलवार, बम, बारूद, हथगोला, बम गोला, एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन, कोई अस्त्र शस्त्र दुनिया में बना ही नहीं है। जो बाबा जी को मार दिया, बाबा जी दुनिया से चले जाए, बाबा जी का सपना अधूरा रह जाए। ये तो चैलेंज कर दिया 70 में ही। अब तभी से लोगों ने बाबा जी को मारने के लिए एड़ी चोटी सारा शासन प्रशासन, नेता मंत्री, साहब कितने संगठन वाले 24 घंटा में 24 बार बाबा जी को मारने का प्रयास किया। सारा ताकत लगा लीजिए। बाबा जी खुला मन से, हमारे गांव का लड़का था और डायरी में पिस्तौल रखता था। उस दिन उसके माँ बाप, भाई बहन सब गाड़ी पर बैठ के गए। हमारे जिले में बाबा जी आए थे 71 में, वो कटरा लेके 1500 मिला। और वहाँ थाने हाई स्कूल पर बाबा जी का प्रोग्राम था, 5 लाख लोग इकट्ठा। और वहाँ से 4 किलोमीटर हमारा गांव है। हमारे गांव का उस लड़के का नाम था अनूप लाल सिंह। आनंद सिंह का लड़का था, वो बीए में पढ़ा था गोपालगंज में। पिस्टल हमेशा अपने का डायरी में कापी में रखता था। और उस दिन भी पिस्तौल लेके जा रहा था बाबा जी के दर्शन के लिए। गाँव वाले, घर वाले, उसके माँ बाप रोक दिए, जरे बेवकूफ, महात्मा के दर्शन को वहाँ पिस्तौल की क्या काम है, उसको रख दो। तो वो रख के गया। हमारे गांव वाले सब लोग एक ही जगह से बैठ के सत्संग सुन रहे थे। जब बाबा जी ने चैलेंज किया कि बाबा जी को मारने के लिए कोई हथियार नहीं बना है, तब वो लड़का जानते हैं क्या बोला? हम लोग के सामने लड़का बोला कि वो आज पिस्तौल हम घर छोड़ दिया, बड़ी भूल हो गया। अगर आज पिस्तौल होता तो बाबा जी को मन से ही गोली से उड़ा देते। वो लड़का बोला कि आज पिस्तौल छूट गया, या बाबा जी चले आज हम गोली से मार देते। और 2 दिन के बाद पता ही नहीं चला, आज तक पता नहीं चला कहाँ गया, आज तक नहीं वापस आया। आज तक उसका बॉडी का लाश कहीं पर मर गया कि जिंदा है, बाबा जी के मारने वाला का आज तक पता नहीं चला। और बाबा जी यहाँ तक है। जय है गुरुदेव। सुन लीजिए बात को। और बाबा जी उसी समय चैलेंज कर दिया कि इसको मारने वाला कोई धरती पर पैदा ही नहीं, बाबा जी को मार दे, बाबा जी का सपना अधूरा है, बाबा जी दुनिया से चले जाए। वो तो बहुत पहले कर दी। उसके बाद बाबा जी ने कहा, बच्चा अक्सर ये देखा गया जो पेड़ लगाया जाता है उसका फल पेड़ लगाने वाला नहीं खाता है। दूसरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी आती है तो खाती है। लेकिन जो बात बाबा जी ने लगाया, तुम्हारे सामने बगिया लगाया है, इसका जब फल लगेगा तो इसका खूब चखूंगा, तुम सबको चखा करके जाऊंगा। आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं। वो सारी बातें आपके सामने बाबा, फिर भी आपको संदेह हो गया बाबा जी के शक्ति, सामर्थ्य, वचन और बाणी पर आपको विश्वास और भरोसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कोई आदमी, कोई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, टाटा, बिरला, डालमिया, कोई नेता मंत्री, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई विद्वान, किसी में दम है जो कोई आदमी खुला मन से कह दे कि जरूरत पड़ेगा तो 400 वर्ष जिंदा रहूंगा? किसी में दम है? नहीं। कोई कह सकता है कि 400 वर्ष तक रहूंगा? खुला मन से बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा है? फिर भी आप नहीं समझ पाए कि बाबा जी क्या है। वो कह रहे हैं कि 400 वर्ष होगा, जरूरत पड़ा तो 2010 में कहा, खुला मन से कहा, सबके सामने कहा, मथुरा में कहा। अगर नहीं सुने तो आप सुन लीजिए। अगर आप 2010 में हो गया वहां मौजूद होंगे और आप खुद सुनोगे, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उसी के लिए आप सुन लीजिए। बाबा जी ने 2010 में भंडारे के अवसर पर मंच से सबको सत्संग सुनाया, नाम दान भी दे दिया। फिर कहा, बच्चे जो तुम मेरे लिए लाए हो, मिठाई है, फल है, कपड़ा है, जो कुछ मेरे लिए लाए हो, ये बच्चे हरे रंग के थैला लेके तुम्हारे पास जाएंगे, तुम उसमें डाल देना, वो मेरे पास आ जाएगा। तुमने मेरे लिए लाया, वो मेरे पास आ जाएगा, तुमको इसके बारे में सोचने की जरूरत। उसके बाद क्या कहा बाबा जी ने? कहा, बच्चा एक सेवा और दे देना। वो सेवा क्या है? 10 रुपया 20 रुपया तुम उज्ज्वला में और डाल देना, चीनी सेवा। और कहा जो जिले के जिम्मेवार लोग हैं, जो जिले के लोग जिम्मेवार हैं, और वो चीनी का खास सेवा, विशेष सेवा, जैसे 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल चीनी का सेवा देना चाहते हैं। अभी मेहमान से उतर के कुटिया में चलेंगे तो वो लोग कुटिया में आ जाएंगे और वो सेवा ला के हमारे हाथ में देंगे। ऐसा कर करके तब बाबा जी ने कहा, बच्चे सब खड़े हो जाओ। सत्संग सुना दिया, नाम दान दे दिया, भजन पे बैठा, उसके बाद ये बात बताया। उसके बाद कहा, बच्चे खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हुए। कब पीछे मुड़ जाओ, सब लोग पीछे मुड़ गए।
बाबा जी ने कहा धीरे धीरे अपने अपने टेंट वाटी में चले जाओ। सब लोग चलने लगे। 5 मिनट के बाद बाबा जी कहा बच्चा रुका। सब लोग रुक गए। भाई क्या बात है बाबा जी, तो आदेश दी जाने का, फिर तो रुक जाओ। क्या घूम जाओ मेरे तरफ। सब लोग घूम गए। क्या जो जहाँ वहीं बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। फिर बाबा जी ने कहा बच्चा बड़े ध्यान से सुनो, समझदार को इशारा काफी है। जो समझदार होता है वो अपनी काम की बात पकड़ लेता है और अपना काम बना लेता है, दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ता है। लेकिन जो ना समझ है उसके आगे पूरे ज्ञान के गठित हो तो भी उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। अरे बच्चा बांध टूट गया। अरे बच्चा बांध टूट गया। 2 बार कहा। सिंगल है क्या, डबल रिपीट किया। क्या बच्चा बांध टूट गया। इशारा में जो कहना था खुला मन से सबके सामने बाबा जी ने कह दिया। लेकिन हम में से आप में से किसी ने एक भी जाके बाबा जी से पूछा कि भाई बाबा जी आपने तो कहा बांध तो टूट गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन बांध टूटा, कहाँ का शहर बह गया। ये भी साथ में बता दिए होते कि जमुना जी का बांध टूट गया, मथुरा वृंदावन बह गया, चाहे हरिद्वार गंगा जी का बांध टूट गया, हरिद्वार ऋषिकेश बह गया, या सरजू जी का बांध टूट गया, अयोध्या फैजाबाद बह गया। तो आपने बांध टूटने का बताया, नगर शहर बहने का नहीं बताया। थोड़ा इशारा करके वो भी बता दिए। बताने वाला बता दिया, समझने वाला समझ गया, ना समझने वाला आज तक नहीं समझ पाया। तो वो तो बता दिया कि बच्चा ये जो बांध बांध के रख रहा हूँ, अब तुम सोच रहे हो कि हम लोग चला रहे तो चल रहा है, तो तुम्हारे चलाने से नहीं चल रहा है। अब ये बांध तोड़ने जा रहा हूँ। 2010 में बता दिया, 2012 में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा। वो तो 2 साल पहले आपको बता दिया, सावधान करने के लिए बता दी कि बांध तोड़ने जा रहा, वो भी नहीं समझ पाए। गुरु महाराज ने तुरंत कहा इसी के साथ, कहा बच्चा ये बताओ कि जो परती पड़ा हो, जो खेत कभी जोता ही नहीं गया हो, उसमें जाके गेहूं डालोगे, धान डालोगे, मक्का मटर चना डालोगे तो वहाँ फसल होगा? नहीं। वो रंगा उसको खा जाएगा, फसल होने नहीं देगा, उगने नहीं देगा। लेकिन किसान क्या करता है, लोहे का हल ले जाता है और हल को चलाता है, तो उसमें लोहे का फाड़ लगा होता है, वो मिट्टी को चीरता है। जब मिट्टी को चीरता है तो क्या होता है, जो अड़ंगा बन के ऊपर घास अड़ंगा बन के उसको मिट्टी को उपजाऊ को रोक रखा था, वो पलट के नीचे चला जाता है। और जो मिट्टी उपजाऊ था जिसको नीचे दाब रखा था, वो ऊपर आ जाता है। वो तो अपनी बात 2 मिनट में बता दिया कि बच्चा अब तो मैं बांध तोड़ दिया और वो हल चलाने जा रहा है। जितने आगे पीछे मेरे फोटो खिंचवा रहे हैं, ये ऊपर वाले सब नीचे जाएंगे और जो नीचे दबा था वो ऊपर आएगा। वो तो सब बता के खेल किया और आप खेले नहीं समझ पाए, तो उसमें बाबा जी की दोष है कि हमारी आपकी है अपनी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा ऐसा गियर फंसाऊंगा कि इंजीनियर भी फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन गियर नहीं खुलेगा। हवाई फायर था, वो तो सबसे बता के किया। कहा बच्चा एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं ऐसे जगह चला जाऊंगा, तुम चाहोगे कि हम बाबा जी के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम चाह के भी वहां नहीं पहुंचे। सारी बातें तो पहले बता दिया, फिर भी आप नहीं समझ पाए। बाबा जी ने कहा रे बच्चा ऐसा खेल होगा, और मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। बाबा जी ने कहा वो बच्चा 60 साल जो तुम्हारे बीच में धूल फक्का धक्का का, रात के रात दिन के दिन यहाँ चलो वहां चलो, कितना पापड़ बेला तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए। 40 साल 60 साल, लेकिन सारा मेहनत मेरा माटी में चला मिल गया, बेकार हो गया। तुम में से एक भी सेवक नहीं तैयार हुआ। स्वामी का काम सब हो गया, ये दाढ़ी का बाल सफेद हो गया, सिर का बाल सफेद हो गया, मैं धूप में खड़ा होकर पकाया हूँ। अरे बच्चा 60 साल में घास छोड़ता रहा, मेरा काम सब हो गया, मैं अपना कोई कोर कमी कसर नहीं छोड़ा। स्वामी का काम सब हो गया, परिवर्तन का सारा मसाला सब तैयार कर देरी तुम्हारे में। आज तुम सेवक बन जाओ, कल मैं परिवर्तन कर दूं। तुम एक भी सेवक तैयार नहीं, सारा मेरा मेहनत को पानी फेर दिया। बता हमने डंका का चोट पर डंके का ऐलान किया परिवर्तन करने का, और तुम 40 साल रात दिन मेरे आगे पीछे रह के, जब तुम नहीं बदले तो दुनिया कैसे बदलेगा? जो रात दिन मेरे बीच रह के, मेरे आगे पीछे साथ रह के 40 साल में तुम नहीं बदले तो ये दुनिया कैसे बदलेगा? और बाबा जी ने दुनिया बदलने का ठेका तुम पास रह के नहीं बदले तो बाबा जी अमर का पट्टा लिखाएंगे, जुगों तक यहाँ रहेंगे तुमको बदलने के लिए।
मेरा भी समय पूरा हो जाएगा, हमको भी दुनिया छोड़ के जाना, हम भी कुछ अपने साथ नहीं ले जाएंगे, सब छोड़ के जाए। तुमको कैसे कहे तुम ले जाओगे? तो हम कुछ ले जाएंगे, तुम ले जाओगे और हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अरे बच्चा, लेकिन तुम्हारे भरोसे मैंने ये ऐलान नहीं किया कि तुम साथ दोगे तो बाबा जी का काम होगा। तुम साथ दोगे तो भी होगा, नहीं दोगे तो भी होगा। तुम लोग मेरा ठेकेदार मत बनना, तो तुम्हारे द्वारा बाबा जी का काम हो। मेरा ठेकेदार मेरे गुरु महाराज है, भगवान है। तुम दोगे तो भी होगा, नहीं दोगे तो भी होगा। लेकिन नहीं बच्चा, तुम मेरा ठेकेदार मत बनना। और मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, अब बाबा जी की खोपड़ी में क्या है, तुम अपना गर्दन ला के मेरे गर्दन में सटा दो और धोती से ऐसे बांध दो, और 24 घंटा 24 आवर 40 साल मेरे आगे पाछे रात दिन हो। लेकिन अब इस खोपड़ी में क्या है तुम अब नहीं जान पाओगे। अब तुम तब जानोगे जब मेरा सारा काम हो जाएगा। उसके पहले तुम्हें समझ में कुछ भी आने वाला नहीं। अब तो तुमको तभी समझ में आएगा जब सब मेरा काम। अरे बच्चा, अरे बाबा जी ये भूल और गलती का दोहराने वाला नहीं है कि आज तुमको बता दिए होगा, ऐसे होगा ना। जो बताना तो सब बता दिया। बताने के लिए बाबा जी के पास कुछ नहीं है, और बाबा जी कुछ बताने वाला नहीं है। बस इतना आपको बता रहे हैं कि पहले ही आपको बता रहे बच्चा, ऐसे चुटकी बजा के खेल खेल में मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि बाबा जी आपने तो कुछ बताया ही नहीं, और बिना बताए खेल कर दिए इसलिए हम लोग फेल हो गए। आप थोड़ा भी इशारा किए होते कि हम परिवर्तन ऐसे करेंगे तो हम लोग सावधान हो जाते, लेकिन आपने न कुछ बताया न कोई इशारा किया और एक बार फेल कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, सुन लो कान खोल के कि अब खेल खेल में परिवर्तन करूंगा। लेकिन कैसे करेगा तुम्हें क्या बताऊं? अरे बच्चा, वो बाबा जी कुछ बताने वाला है। बस इतना बता रहे हैं कि जब मैं खेल करूंगा तो तुम मेरे वचनों को याद रखना। ये बाबा जी ने, मेरा एक एक वचन करोड़ों करोड़ों का है। जैसे सोना चांदी हीरे लोग जवाहरात को संभाल के जतन से रखते, मेरे वचनों को रखना। नहीं कौड़ी की बाती कूड़े पर ले जाके फेंक दोगे तो धोखा खा जाओगे। मेरे एक एक वचन जो सब कुछ कह दिया तुमने सुना है, उसको संभाल के रखना और मेरे वचनों को माला फेरते रहना। जैसे पनहेरी पान के पत्ता को रोज फेरता है, एक पत्ता सड़ गया तो आगे निकाल के फेंक देगा, नहीं तो सारे पत्ते को सड़ा देगा। घोड़े को साइज फेरता नहीं तो घोड़ा बैठा जाएगा, खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। वैसे गुरु वचनों को माला फेरते रहना। ये बाबा जी ने क्या कहा, जब बाबा जी के बात को तुम भूल जाओगे तो बीच में लाके दूसरे को खड़ा मत कर लेना। हम तुम्हारा बाप पकड़े हैं, तुम हमको याद करना, हम तुमको याद करते हैं। दूसरे को लाके बीच में खड़ा मत कर लेना, नहीं तो तुम धोखा खा जाओगे। फिर बाबा जी ने क्या कहा, बच्चा बच्चा मेरी बात को हमेशा याद रखना। जब मैं परिवर्तन करूंगा और परिवर्तन का समय आएगा तो उस समय बड़े बड़े भौर आएंगे, और भौर में मत पड़ जाना। भौर का ते बाढ़ आता है, बड़े विशाल गांव के गांव बह जाते हैं, गोल गोल पानी करके लाता है, उसमें हाथी घोड़ा गधा पेड़ पहाड़ जो भी जाए उसको दबोच के ले जाकर बहा जाता है। कहा जब मैं परिवर्तन करके समय आएगा तो बड़े बड़े भौर आएंगे, वो भौर में मत पड़ जाना। न गुरु सीढ़ी से उतरे सब लोग ही ना हो, ताको काल घसीटी रोक सके ना कोई। और ये सब बता करके तब खेल किया। 2010 में ही बाबा जी ने दूसरे दिन सत्संग में कहा, बच्चे बच्चियों फिर लोग मेरे तरफ सब लोग देखने लगे, गुरु महाराज क्या कहें भाई। गुरु महाराज ने कहा देखो यहाँ मंच पर हमारे पास में जो यहाँ बैठ के पाठ करते थे वो गुरु महाराज के बड़े बेटे थे सुदर्शन पंडित, और वो बहुत कमाई वाले थे। और मेरे साथ अभी काफिला लेके गया था इधर उत्तर बुंदेलखंड में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनको ला करके इलाहाबाद में संगों पर उनका संस्कार किया गया। वो हमारे से बहुत छोटे थे, 96 साल के थे। हमारा उम्र 100 साल से ऊपर हो गया है, शरीर बूढ़ा हो गया, जला हो गया, हाथ पैर काम नहीं करता, सांस लेने में दम घुटता है, फिर भी हम तुम्हारे बीच हैं। अरे बच्चा चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कलयुग जाने में देरी हुआ और सतयुग आने में देरी हुआ और जरूरत पड़ा तो 400 वर्षों तक रहना। क्या जरूरत पड़े 400 वर्ष? 116 साल के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, 40 करोड़ चेला थे, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, कितना राजा महाराजा रानी महारानी थी, कितने मुख्यमंत्री सांसद विधायक बाबा जी के शिष्य थे, हिंदू मुसलमान 40 करोड़। रोज प्रबंध समिति का मीटिंग होता था, बहुत बड़ा सभा स्थल बनता था, बाबा जी के कुटिया, बाबा जी बैठ के सारे लोगों को बात सुन रहे हैं पास में ही।
और सब लोग बैठे थे। प्रबंध समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होता था, सारे देश और दुनिया का बड़े बड़े विधान बनता था, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन बाबा जी को आकर के कुर्सी लगा देते और बाबा जी सबके सामने बैठ जाते और बाबा जी कहते कि देखो बच्चा, मेरा उम्र 116 साल का हो गया है, शरीर बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया हूँ, चला फिरा नहीं जा रहा है, अब हम रहने वाले नहीं, हम दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए तुम सबको मैं जिम्मेवारी दे जा रहा हूँ। ये फलाना आदमी सत्संग सुनाएगा, राष्ट्रीय फलाना आदमी राष्ट्रीय वक्ता होगा, फलाना आदमी नाम दान देगा, फलाना सत्संग सुनाएगा, फलाना मथुरा का मालिक होगा, फलाना खितौरा का होगा, फलाना उज्जैन का होगा, फलाना नेमिसर का होगा, फलाना कानपुर का होगा। सबको नाम धर के जिम्मेवारी बांट देते और सबको आदेश देते, तो सब लोग उसको नियम को मानता कि नहीं मानता? कोई उसका विरोध करता? आज ये विवाद और लफड़ा होता? कोई समस्या नहीं, सबको जिम्मेवारी बांटते, सबको आदेश देते, सबको मानना पड़ता, सब लोग मानते और सब काम जैसे चल रहा था वैसे चलता। कोई व्यवधान उत्पन्न होता नहीं। किसी को बाबा जी ने कोई पद दिया नहीं, कोई जिम्मेवारी दिया नहीं, किसी को कुछ बनाया नहीं, नहीं, कभी जाने को कहा कि मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ? नहीं कहा। लेकिन सबके सामने 400 साल रहने को कहा, सबको सामने कहा कि अगर सतयुग आने में देरी हुआ और कलयुग जाने में देरी हुआ और जरूरत पड़ा तो 400। भाई क्या जरूरत है कहने का बाबा जी को 400? कोई आदमी कह सकता है मैं 400 वर्ष तक रहूंगा? आपके गुरु अनामी मानव नहीं है क्या? 2012 तक अनामी थे, 2013 से वो अमानव हो गए? नहीं, 2012 तक ही अनामी थे और 2013 से अमानव हो गए। तो सोचिए, आप कहते गुरु अनामी मानव नहीं है। अरे अनामी और मानव में आपको कोई अंतर फर्क नहीं पड़ा? मानव है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, सब हम आप मानव है, इसमें से कोई चल जाएगा दोबारा नहीं, क्योंकि मानव है नहीं आएगा। लेकिन गुरु तो मानव नहीं है, वो तो अनामी है। वो कह रहा है 400 वर्ष रहूंगा। अरे 400 वर्ष उसके लिए ज्यादा है? नहीं, वो तो 4000 साल में रह जाएगा, कोई रोक लेगा? नहीं, किसी से उसे आदेश लेना है? किसी चेला से परमिशन लेके जाएगा, किसी चेला से पूछ के आएगा, किसी चेला से पूछ के जाएगा? तो उसकी मर्जी है, वो 400 वर्ष का है, वो 4000 वर्ष रह जाएगा, उसके लिए कोई उसके डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज नहीं है। जो चाहे कर सकता है। ये पल भर में ब्रह्मांड को बना दे, पल में बिगा, उसके लिए 400 रहना कौन सी बड़ी बात है? वो तो एग्रीमेंट आपके साथ कर गया कि अगर जो प्रथम 12 साल से घूम रहा पूरे हिंदुस्तान में, जब से ये लीला किया गुरु महाराज ने 2012 में सब बता के किया, खेल सब प्रेमी हो गए। और जब सब खेल हो गए तब बाबा जी ने मारा चाटा, हमारा कान ऐठा, कहा बच्चा 70 से 80 तक जो इसमें भरा हुए सड़ाओ मत इसके अंदर। ये गोरा टाट बना के वाक सिद्धि का वरदान दिया, उसमें मेरा आशीर्वाद और संकल्प है। तो रोटी खा के सिरानी तकिया लगा के बेड शीट लगा के और सिरानी चादर तान के पैर पसार के सोने के लिए गोरा टाट नहीं पहनाया। 70 से 80 तक 10 साल का जो मैं तुम्हें सुनाया, बैठा के 3 बार दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर में, वो समय मुंह से निकालने के बाहर आ गया टाइम, इसमें सड़ाओ मत और तुम निकलो। नए और पुराने जो भी जिस गुरु का जहाँ का प्रेमी मिला 2012 में जिस अवस्था में तुम्हारा गुरु भाई था, आज भी तुम्हारा उसी अवस्था में है। कोई कहीं चला जाए, उसका पर्सनल अपना व्यक्तिगत मामला हो, कहा जाता है किसके साथ जुड़ा है, क्या करता है, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन तुम्हारे लिए जैसे पहले था वैसे आज भी है। और मेरा बात जो सुना वो भरम में पड़ गया, जो बेचारे भीड़ देख के भीड़ में आया वो सुना ही नहीं है। जो कुछ मुझको कहना था हजारों साल आगे पीछे का 70 से 80 तक कहा, और जो 70 से 80 तक मेरे साथ रहा वो जब भरम में पड़ गया, भूल में पड़ गया, वो नहीं समझ पाया। तो ये भीड़ 90 का बाद आया, कोई 95 में आया, कोई 2000 में आया, कोई 2000 के बाद 2002 में आया, 4 में आया, 6 में 8 में आया। वो बेचारा सुना ही नहीं, वो क्या जाने का, जो ही जाएगा उसी को मान लेगा। तो तुमको मैं इसमें भरा हूँ, 70 में क्या कहा वो इसमें भरा है, 71 में क्या कहा भरा है, 72 में क्या कहा भरा है, 73 में क्या, वो सारे इसमें भरा है। उसको इसमें सड़ाने की जरूरत है, उसके मुंह से बाहर निकालो और पूरा भारत का भ्रमण करो। नए मिल जाए, पुरानी मिल जाए, 100 मिल जाए, 50 मिल जाए, 200 मिल जाए, कोई भी मिल जाए, सब तुम्हारे गुरु भाई है। सबको सिर माथे बैठाना, सबको प्यार से बैठा के मेरी बात सुना देना। जिसको विश्वास होगा मानेगा, जिसको विश्वास होगा नहीं माने वो जाने, उसका काम जाने, तुम्हारा काम है मेरा आदेश संदेश को सभी के पास ऊपर। तो 2012 से 1 अक्टूबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक 10 दिन का काफिला निकाला, पूरा हिंदुस्तान में घोषणा किया, ऐलान किया कि हमारे बाबा जी जीवित है, उसी शरीर में आएंगे और परिवर्तन करके जाएंगे। उसके बाद से आज तक एक दिन अपने घर पर नहीं बैठा, घर के अपना परिवार का काम किया हो। बाबा जी ने चाटा मारा और कहा कि जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक ये सब काम नहीं
नहीं हो जाता तब तक तुमको घर को नहीं बैठना है। घर का ठेकेदारी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे घर परिवार के ठेका हमारे आते हैं, हम उनको रोटी देंगे, उसका सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे। तुम्हारा हमारा संदेश सबके लोगों तक। तो 2012 साल हो गया, 24 को 12 साल हो गया। 60 साल गुरु महाराज ने स्वामी मेहनत किया, उसका परिणाम। और 12 साल से जो भी प्रेमी है मालिक के सेवा प्रचार में लगे हैं, अपने तरीके से तपस्या में लगे हैं, मालिक के इंतजार में है, उन सेवकों का 12 साल का मेहनत और परिश्रम। स्वामी का 60 साल और सेवक का 12 साल कितना हुआ? 72 साल। ये 72 साल स्वामी और सेवक का मेहनत का परिणाम 72 घंटा में आने वाला है। 72 घंटे में आने वाला है स्वामी के द्वारा। उसका समय भी पूर्व से निश्चित है और निर्धारित है और स्थान भी सुनिश्चित है और उसका प्रचार 10 महीने से हो रहा है और वो हम आपको बताएंगे। तो स्वामी और सेवक का मिलन होने जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा जब तक स्वामी और सेवक एक रूप एक रस नहीं तब तक लीला नहीं होगा। तो स्वामी और सेवक कैसे? जो सचिव ने बताए, पहला सेवक को विश्वास था, कहा है कि हर जगह है, गौरी जीवरी में और परमात्मा सर्वत्र। हमने तुम्हें खड़क, हमने घटघट व्यापे राम गौ को क्या चंडा लाके जहाँ देखो वही है, कहा नहीं। तो कहा उसे क्षमा में हमारा प्रकट हुआ। अपने विश्वास को, भगत को अपने भगवान को विश्वास था, बिन विश्वास में कौन सिद्धि। विश्वास मानते हैं कि गुरु अनानिया महाप्रभु है, सतलोक की हजी हुआ है, और विश्वास रति आए कि नहीं आएंगे, कि नहीं आएंगे, और इसी उधेड़ गुण में है। तो जाति भावना रही जैसे आपका भाव उसी के अनुसार आएगा। आपके भाव डवाडोल है तो वो नहीं आएगा। आपका विश्वास तो खम्हा फोड़ के आया अगर प्रहलाद के लिए, तो आज भी आएगा। विश्वास नहीं, लेकिन जिसको विश्वास है उसके लिए तो आएगा। आपको विश्वास आपके कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए विश्वास है उसके लिए आएगा। और दुनिया देखेगा, फटी की फटी रह जाएगा, वो भी आपके सामने। घबराने की जरूरत नहीं है, उसी के इतिहास और लिखा जाए। फिर त्रेता लग गया और भाई त्रेता में हनुमान राम आए, सब पूर्व से निश्चित निर्धारित है, लेकिन हनुमान सेवक बने और राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव हितना, तुम रोमंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान आए, सेवक बन के स्वामी का मिलन हुआ, तब परिवर्तन हुआ, वज नहीं हुआ। बिना परिवर्तन के, बिना मिलन का होगा नहीं हुआ। द्वापर आए, जब कृष्ण बन के आए तो द्वापर में ग्वाल बाल आए, ग्वाल बाल आए, मित्र उद्धव बन के आए और जो सो ग्वाल बालों से मिले और स्वामी और सेवक का मिलन में ग्वाल बालों का कृष्ण का, तब परिवर्तन हुआ। अब कलयुग में आ रही। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखाऊंगा। आप समझते हवाई फाड़ बाबा जी बोल के चले गए? नहीं, वो अपने वचन को पूरा करके जाएंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय से कोई काम होगा, समय से पूर्व कुछ नहीं। समय से पहले धान गेहूं काटेंगे, अनाज फसल नहीं होगा। समय से पहले बच्चा आएगा ना चचा जिएगा ना बच्चा मर जाएंगे दोनों। तो समय के इंतजार गुरु महाराज किसने किया? समय के इंतजार राम ने किया, समय के इंतजार हम भी कर रहे हैं। तो समय से पूर्व समय आ रहा है, उसका निश्चित और निर्धारित और सुनिश्चित जगह है और वहाँ पर स्वामी और सेवक का मिलन होने जा रहा है। और संभव योजना जो किसी के दिल दिमाग में नहीं, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो होने जा रहा। बस थोड़ा समय का इंतजार ही है। किसी का निंदा आलोचना विरोध बुराई छोड़ दीजिए। आप स्वयं मालिक का नाम लीजिए, साधना पर बैठिए, आंसू बहाइए, मालिक से प्रार्थना कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग दीजिए और हमें हिम्मत हौसला दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए और अंधे को उंगली पकड़ के राह दिखाइए। किसी का निंदा आलोचना विरोध बुराई करने की जरूरत नहीं। तब क्या हुआ? किसी का कौन सा इतिहास, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं लंबा कहानी नहीं सुना। 2 मुख्य बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो भी मात्र इशारा, उसको ध्यान से सुनिए। कौरव पांडव में लड़ाई किस चीज की लड़ाई है? सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म और धर्म की लड़ाई है। कौरव झूठ के पक्ष में है और पांडव सत्य के पक्ष में है। तो सत्य में हो जाए थे, सत्य का विजय सतयुग में, सत्य का विजय त्रेता में, सत्य के विजय द्वापर में, तो सत्य का विजय आज कलयुग में भी होगा। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। देर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं है। विजय सत्य का ही होगा, परिणाम आपके सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन समय के इंतजार सबको का आपको भी करना पड़ेगा। उस समय आ रहा आगे। बाबा जी ने कहा जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने जा रहा था तो कृष्ण भगवान पांडवों से कहा कि सुनो, मैं सत्य का प्रचार करने जा रहा हूँ। कहने नहीं आप मत जाइए, आपका सत्य को कौरव नहीं मानेंगे क्योंकि वो झूठे के फेवर में है। वो सत्य को कभी नहीं स्वीकार करेंगे, आपका जाना वहां व्यर्थ है। किसने कहा कि नहीं? सत्य को अपने सत्य साबित करने के लिए हमेशा
झूठ को अवसर देना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए। मैं अंतिम प्रयास करूंगा और जाऊंगा। पांडवों के मना करने के बाद भी कृष्ण शांति का दूत बन के सत्य का संदेश लेके कौरवों के पास गए और कौरवों से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार आया हूँ, आज के बाद 12 साल हो गया, फिर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, अंतिम बार है, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और मेरी विनती प्रार्थना मान लो। पांडवों का 5 गांव दे दो और 5 गांव पर ही संतुष्ट हो जाएंगे, तुम सारे पृथ्वी पर अखंड राज करो, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। सोच लीजिए, जब सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा तब किसने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको जो कहना था हम कह दिए, अब तो फैसला कुरुक्षेत्र के मैदान में होगा, वहां आओ। कृष्ण आ गए। रात को रणभेरी का धुधुम्भी बज गया कि कल महायुद्ध होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। दुशासन और दुर्योधन का मामा शकुनी, अधर्मियों का गुरु अधर्मी था शकुनी, उसने दुर्योधन को आधी रात में बुलाया और कहा कि अगर तुम महाभारत के जंग जीतना चाहते हो तो मेरे कूटनीति को स्वीकार करो भांजे, तब तुम्हारा विजय होगा। बोला मामा श्री बताइए, आपका हर आदेश का पालन करेंगे, बताइए। कहा कि देखो, इस समय धरती आकाश और पताल, अंड पिंड और ब्रह्मांड, सूरपुर और नागपुर, तीनों लोक में सबसे शक्तिशाली सेना जदुवंशियों का है और जदुवंशियों का सबसे शक्तिशाली सेना का स्वामी कृष्ण और बलराम है और वो पांडवों का संबंधी मित्र है। और कल महाभारत में जदुवंशी की सारी सेना पांडवों के द्वारा लड़ेगी और उसके आगे तुम्हारी सेना 24 घंटा नहीं टिक पाएगी, 24 घंटा में तुम्हारी सारी सेना मार दी जाएगी, तो तुम जंग हार जाओगे कल ही। इसलिए तुम मेरी बात मानो, कृष्ण बहुत बड़ा सिद्धांतवादी है, उदारवादी है और कल सुबह अर्जुन जाएगा उसके पास सेना मांगने, तो अर्जुन को सब सेना दे देगा। तुम 12 बजे रात के कृष्ण के पास चले जाओ और उसके पैरों पर अपना माथा पटक देना और जब तक तुम्हारे को अपना सारी जदुवंशी सेना ना दे तब तक तुम उसका पैर मत छोड़ना। मेरी बात मान लो। और कृष्ण सत्यवादी है, धर्मात्मा है, और जो पहले जाकर उसे मांग लेगा वो वचनबद्ध हो जाएगा, वो तुम्हें दे देगा, तुम्हारा जीत निश्चित है। कहा जो आ गया मामा श्री 12 बजे रात को ही चला गया, लेकिन प्रारब्ध को लिखा कोई मिटा देगा। चलने को है दीनता, डूबन को अभिमान, जो दीन बनेगा वो दीनदयाल को पाएगा और ईमानी कभी दीनदयाल को पा सकता है? नहीं। अहंकार कूट कूट के भरा था, मांगने को यहाँ तो दीन बन के जाना चाहिए मांगने, अहंकारी बन के कोई मांगने जाएगा तो मिलेगा नहीं, अहंकारी बन के गया और कहा कि अरे किसके तो पास 12 बजे रात का है तो सो रहा है और नींद से मैं जगाना ठीक नहीं, जागेगा तब मैं इससे बात करूंगा। तो ये भी राजा मैं भी राजा है, मैं संकट करने पर मांगने आया हूँ, सहयोग मांगने आया हूँ, इसलिए हम इसके सिरहाने जाके बैठेंगे क्योंकि ये भी राजा हम भी राजा, कोई इसका नौकर सेवक और दास तो है नहीं, दीनता तो उसमें है नहीं, अहंकार भरा है। सिरहाने जाके बैठ गया, इंतजार करने लगा जागने का। 4 बज गया, भोर 4 घंटा बैठे हो गया, 4 बजे तक अर्जुन आगे पैर की तरफ खड़ा हो गया। सेवक कहता स्थान तो पैरों में चरणों में खड़ा होकर हाथ जोड़े प्रणाम कर रहा है, ध्यान मग्न है। तब तक कृष्ण का हाथ खुला, कह रहे अर्जुन कब आए? तब तक दुर्योधन कहा महाराज पहले से मैं 12 बजे रात से आके बैठा हूँ। कहा 12 बजे रात से आके बैठा है क्या? हाँ। कहा भाई मैं तो पहले अर्जुन को देखा, इसलिए पहला नंबर तो अर्जुन का ही है, पहले अर्जुन का सुनूंगा तब तुम्हारा सुन के तुम 2 नंबर तुम बाद में दिखाई दिए हो। बोला नहीं महाराज ये कैसे हो सकता है, पहला व्यक्ति मैं, पहले मैं आऊँ। कहा भाले पहले तुम आया, लेकिन पहले तो हमने अर्जुन को देखा इसलिए पहला नंबर है, 2 नंबर तुम। बोला जी नहीं, और ये लड़ाई करने का तैयार वहां भी। किसने कहा अच्छी बात है, सुनो तुम भी नंबर 1 ये भी नंबर 1, क्योंकि तू पहले आया इसलिए 1 नंबर, आज पहले इसको देखा वो भी 1 नंबर, और तुम दोनों अपनी अपनी बात बताओ। तो कहा मैं आपके कल लड़ाई होगा उसमें आपको सहयोग लेना है। क्या अच्छी बात है, क्या तुम तो वो सहयोग लेना है। कहा भाई सुनो अब तुम 2 एक आया होता तो को सब कुछ दे देता, लेकिन अब तुम 2 हो गए तो दोनों को देना पड़ेगा। तो हम अपना 2 भाग कर रहे हैं, जितनी हमारी सेना है अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सारी सेना एक तरफ और एक तरफ में स्वयं अकेला रहूंगा, वो भी नहीं हाथ था, कोई अस्त्र शस्त्र इस लड़ाई में छूऊंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं।
अब तुम दोनों सोच लो किसको मेरी सेना की जरूरत है और किसको मेरी जरूरत है। अब दुर्गा में दुर्योधन पड़ गया, जो बाप रे बाप, सेना मांग लो कहीं अर्जुन व मात मांग लो। अब ये सोच ही रहा था हाथ जोड़ के अर्जुन कहा कि हे प्रभु मुझे तो आपकी जरूरत है, आपकी सेना की मुझे सब दे दीजिए, दुर्योधन को ले जाए, सब तीर तलवार गादा है और सब वीरों को वो ले जाए, हमें तो आपकी नहीं आता जरूरत। मुझे तो काम सतगुरु से जगत उठे, ये सारी सेना और सारा जग हमारे साथ रह के हमारा क्या करेगा, और सारे दूर हो जाएंगे अगर आप मेरे सीट पर बैठे तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे तो आपकी जरूरत है प्रभु। क्या ठीक है, क्या दुर्योधन जाओ, सारी सेना तुमको दे दिया, सोना ले जाओ। दुर्योधन खुश हो गया, मस्त हो गया, बाबा तेरी जीत हो गया। तो भांजे क्या हुआ, तो ऐसा बात है, दो भागों में किसने बांट दिया, सारी सेना हमको दिया, वो नहीं आता रहेगा उसके साथ। माता पकड़ के बैठ गया शकुनी, माता बैठ के शकुनी बैठ गया, कहा कि बच्चा फैसला ताजे हो गया, हार जीत का फैसला ताजे, तुम लड़ो, फॉर्मेलिटी पूरा करो, जिसके साथ वो है भगवान उसका विजय होगा कि अब तुम्हारा भी जगह, सारी पृथ्वी की सेना लेके घुमाते रहो, जो होना था हो गया, अभी लड़ो, अब अपना काम पूरा करो, समझ गए। तब वो चला गया, तब कृष्ण भगवान ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुमको मुझ पर इतना भरोसा है, सारी सेना दुर्योधन को दे दिया तुमको, मेरा वो भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो जब मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा तो तुम्हारा कोई मदद नहीं करो, फिर भी तुमने हमको चुना। कहा प्रभु मुझे आप पर विश्वास है और मुझे भरोसा है। तो बताइए जिस भक्त को अपने प्रभु को विश्वास हो, भगत को मधार में भगवान छोड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सर्वांग समर्पित कर दिया, मालिक के ही भरोसा पाया, किसी जग के भरोसा पर नहीं है, जो कोई साथ देगा तो होगा, तो उसका भी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होता है कि नहीं होता है, होती है। अब देखिए क्या होता है, सब आ गए लड़ाई के मैदान में जी, और उसका कहे कि मैं सारथी बन के तेरा रथ चलाऊंगा, और जिसका सारथी बन के रथ चलाएगा उसके सेवक को कोई बाल बका बिगाड़ देगा नहीं, लगा मारने अंधाधुंध, सबकी हेकड़ी बांधा, उसका अर्जुन को कोई रोकने वाला नहीं था। सारे महारथियों ने जुड़ के योजना बनाई कि भाई अर्जुन को जब तक हम मति भ्रमित नहीं करेंगे तब तक अर्जुन के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उसका एकलौता प्यारा पुत्र अभिमन्यु, उसको चक्रव्यूह को रचना करके उसको धोखा से मार दिया जाए, और जब अभिमन्यु मारा जाएगा तो अर्जुन का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसका शक्ति क्षीण हो जाएगा, तभी हम अर्जुन को प्राप्त कर पाएंगे। तब चक्रव्यूह का रचना करके और 8 महारथियों ने मिल करके और जब अभिमन्यु को वध कर दिया। शाम को जब आया अर्जुन और पता लगा कि अभिमन्यु को 8 महारथियों ने सारे नियम तोड़ करके और उसको मारा है, कृष्ण भगवान के पास अर्जुन नहीं गया, अपने भगवान से नहीं पूछा कि क्या करें, उसी समय वो प्रतिज्ञा किया कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त होने के पहले अपने गांडवी से जयद्रथ को वध करूंगा। अगर सूर्यास्त के पहले ऐसा नहीं किया तो स्वयं चिता जला के चल के मैं राख हो जाऊंगा। अपने स्वामी से पूछा नहीं, आदेश नहीं लिया, परमिशन नहीं लिया, और प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं कल ऐसा करूंगा। अब भाई कौरवों में खुशी का लाहौर दौड़ गया, खुशी का लाहौर दौड़ गया कि हम लोग का काम आसान हो गया। रात को मीटिंग बना हुआ कि भाई अर्जुन ने हम लोग का काम आसान कर दिया। अर्जुन के पास 7 हथौड़ी सेना है, हम लोग के पास 11 हथौड़ी सेना है, दोनों सेना मिलकर 18 हथौड़ी सेना है। उसका 7 है, हमारे 11 है, उसके 1.5 गुना ज्यादा है। और कल हम जयद्रथ को 11 हथौड़ी सेना के पीछे छुपाएंगे। 11 हथौड़ी सेना को अर्जुन मार देगा तब जयद्रथ के पास पहुंचेगा, और जयद्रथ के पास न अर्जुन पहुंचेगा न मार पाएगा, प्रतिज्ञा में हार जाएगा, वो चीता सजा के जल के राख हो जाएगा। युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम को हम लोग तुरंत मार डालेंगे, क्योंकि महारथी अर्जुन के ही नहीं, ये लोग योजना बना लिए, अर्जुन पांडव को कुछ पता ही नहीं। सुबह लड़ाई चालू हुआ, जयद्रथ को पीछे छुपा दिया, सारा दिन लड़ते लड़ते मर जाते, अर्जुन वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन भगवान को तो सब मालूम है, भगवान को कुछ छुपा है। भगवान ने क्या किया, कहा कि अरे भाई भगत तो प्रतिज्ञा कर लिया लेकिन है मेरे भरोसे, तो भगत का लाज बचाना भगवान काम है कि नहीं। तब क्या किया भगवान ने, 12 बज गया, आंख मूंद के लड़े जा रहा है लेकिन वो कभी नहीं पहुंच पाता। 12 बजे दिन में चक्र सुदर्शन भेज के सूरज को ढक दिया, और 12 बजे दिन में
रात हो गया। रात हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। सब लड़ाई बंद हो गया, सब तीर तलवार फेंक के आगे के अर्जुन तुम वचन में हार गया, सूरज डूब गया, शाम हो गया, चिता सजाओ, जल के राख हो जाओ। अब उसका भगवान ने ऐसा लीला किया, भगत तो भगत है, जगत तो जगत है, भगत भी न जान पाया, न जगत जान पाया, न भगत जान पाया। अपने भगत को ला जाओ रक्षा करने के लिए भगवान ने किया कि नहीं किया? किया। 5000 साल पहले इसी धरती पर दुआ कृष्ण ने किया। और बाबा जी ने कहा मैं कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखाऊंगा। याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? लड़ाई समाप्त हो गया, सब आ गए, सारे कौरव पांडव भाई चिता सजाओ, सब लकड़ी इकट्ठा करने लगे। भगत को भी पता नहीं है जो हमारा भगवान आज हमें बचा पाएगा, थोड़ा भी आशा नहीं है। और खुद भगत को पता नहीं है तो जगत को कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? चिता सजा गया और निराश युधिष्ठिर, निराश भीम, अर्जुन और जलने जा रहा गांडी या तीर धनुष उठा करके। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तू छतरी है और तू जब जल जाएगा मर जाएगा तो ये गांडी या तीर धनुष रह के क्या करेगा? इसको साथ ले जाओ, तुम जलोगे तुम्हारे साथ ये भी जल जाएगा। तो तीर धनुष लेके गया और जब सीता बजा के आग लगाने तब जगत सुदर्शन हटा दिया, दिन हो गया। अब सब खलबली मच गया, लगे भागने, अरे क्या हो गया क्या? कभी तो सूरज डूब के उगा नहीं था, तुरंत डूबा हो गया, कैसे गया है? ज्यादा सामने सीना तार खड़ा था, भागने का अरे अर्जुन अब क्या करता, मारे उसको। मारा, गर्दन कट गया। कहे अरे अर्जुन दूसरा बाण मारो, उसके मस्तक ले चलो जंगल में, धरती पर गिरने मत देना। ये बात अर्जुन को भी नहीं, किसी को पता नहीं। दूसरा बाण मारा, उस मस्तक लेके गया जंगल में। उसका बाप तपस्या का भगवान शिव का वरदान पाया था कि जिसके हाथ के द्वारा मेरे बेटे का सिर धरती पर गिरे, धरती पर गिरते ही उसी समय उसका भी सर कट जाए। अर्जुन ने तो उसका वध कर दिया था, गर्दन काट दिया था, जमीन पर गिर जाता तो अर्जुन का भी सर कट जाता कि नहीं कट जाता? लेकिन किसने वहां भी बचा लिया, कहा कि फौरन उसका मस्तक को लेकर जंगल में चलो जहाँ उसका बाप तपस्या कर रहा है। और जंगल में आंख मूंद के तपस्या कर रहा था, उसी हाथ में जाके तीर मस्तक रख दिया। उसका आंख खुला नहीं, वो देखा ही नहीं कि किसका सर है क्या है, उसे कुछ पता नहीं। अपने हाथों से अपने बेटे का सिर जमीन पर गिरा और जैसे उसके हाथ से वो जमीन पर सिर गिरा उसके बाद का भी सर कट गया। बाप बेटा दोनों खत्म हो गए, मिट गया। कृष्ण भगवान जो ईश्वर थे, इसी द्वापर में इसी धरती पर अपने भगत को लाज बचाने के लिए इतिहास रचा कि नहीं? और बाबा जी ने कहा मैं कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखाऊंगा। आप नहीं सुने तो सुन लीजिए। दूसरा आइए, द्रौपदी का नाम सुने। एक जिसका पति होता है उसके पति के सामने उसके पत्नी को कोई व्यभिचार परेशान कर सकता है? उसका पति अपना जान दे देगा अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। लेकिन द्रौपदी के पास पति महाबली महावीर सामने बैठे हैं, लेकिन सर नीचे झुकाए ऊपर नहीं उठा रहे हैं। कुल गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म बैठे हैं, महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, सारी सेना फौज है, सब अपने महल में है। और वहाँ अगला नारी द्रौपदी का चीर खिंचा रहा, चारों तरफ देहातों दृष्टि, कोई उसका लाज बचाने को तैयार नहीं है, कोई लाज नहीं बचा रहा। इसी तौर पर इसी धरती का बात है। और अपना कपड़ा खींचा तो शासन खींच रहा है जोर लगा के नंगा करने के लिए, और दोनों हाथ से पकड़ी है। और जब देखे कि मेरे 5 पति मेरा लाज नहीं बचा सकते हैं, कुल गुरु कृपाचार्य नहीं बचा सकते हैं, द्रोणाचार्य नहीं बचा, भीष्म नहीं बचा सकते, विदुर नहीं बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है, तो मेरा एक भाई है वो द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश, वो तो बचाएगा। तो कहे हे द्वारिकाधीश मेरा लाज बचाओ। लेकिन जाकी भावना रही जैसी प्रभु मुझे जिस भाव से आप पुकारोगे उसी भाव से आएगा, आपके भाव के अनुसार ही आएगा। तो इसका भाव था द्वारिकाधीश, तो द्वारिकाधीश द्वारिका का राजा है और अपना बहन का लाज बचाने सारा रेंथ और सेनापति सेना सिपाही लेके आएगा। तो दिल्ली द्वारिका से बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर है, आने में 2-4 दिन लगेगा। ये 2 मिनट में इज्जत उघार होने वाला है। जब देखे कि आज द्वारिकाधीश भी मेरा रक्षा नहीं करेगा, तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी थी, दोनों हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के कहे कि हे दीनदयाल मेरी लाज बचाओ। तो दौड़ के आया कि नहीं है? लाज बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। तो उस भगत में विश्वास होना चाहिए कि हमारा मालिक सब समर्थ शक्तिमान है, उसको आने में जाने में कोई देर और समय नहीं निकलना है। हमें विश्वास होना चाहिए। और जब हम दिन होकर उसको पुकारेंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो 4 साल का 400 साल का एग्रीमेंट करके बैठा है कि जरूरत पड़ा तो। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कलयुग चला गया? नहीं। सतयुग आ गया? नहीं। परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। बाबा जी ने 3 सतयुग आगमन साकेत महाजप किया था और कहा कि बच्चा 3 तो कर दिया,
लेकिन एक जगह और करूंगा, चौथा जग। तो चौथा जग हुआ नहीं हुआ है। तो बताइए, कलयुग आने सतयुग आने परिवर्तन हुआ नहीं या चौथा जग भी हो नहीं हुआ? तो ये बताइए कि हम 12 साल से घूम रहे हैं और 12 साल पूरा हिंदुस्तान, कोई शहर, कोई जिला, कोई गांव बाकी नहीं है। 10 दिन काफिला निकाला, जिंदा का प्रचार, 13 महीना पादी, 400 साल, 400 किला साइकिल से 17 से लेके 18 तक। और एक दिन घर में ऐसा कार्यक्रम रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, हर जगह हो रहा है। और उसके बाद 10 महीने का काफिला निकला है। 1 जनवरी को बिहार में इतना शीतलहरी चल रहा था, उस शीतलहरी की वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए। यहाँ से बहुत से लोग जाने को तैयार थे लेकिन नहीं जा पाए, ऐसा शीतलहरी था, वो नहीं आ पाए। लेकिन वो कार्यक्रम आप गए तो भी, नहीं गए तो भी, कार्यक्रम तो रुका नहीं, वो कार्यक्रम तो हुआ और होगा। आप जाए तो भी, रहे तो भी, ना रहे तो भी, वो काम तो रुकना, काम हुआ। और वहां से काफिला निकला, हम अकेले निकल रहे थे, एक आंख में झंडा, एक आंख में झोली, और कहे कि भाई पैदल निकलेंगे, क्योंकि किसी की सहयोग मदद की जरूरत नहीं है। नया जो भी 10-20 पैरा 10 महीने तक, और 10 महीने के बाद वीर बलिदानियों का शहीदी काफिला, उसका मेन हेडिंग है वीर बलिदानियों का शहीदी काफिला। 10 महीने के लिए निकला 1 जनवरी से, और पूरा भारत का भ्रमण करते हुए 31 अक्टूबर को काफिला पहुंचेगा इटावा जिला में नील के कोठी खितारा धाम में सिंगर नदी के किनारे। और जो गुरुमुख सेवक हैं, जिनको अपने गुरु के वचन, बाणी, शक्ति और सामर्थ्य विश्वास है, वो पूरे भारत में चाहे जहां भी होंगे, वो सारे के सारे वहां पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे और वहां पर स्वामी और सेवक का मिलन क्या होगा, कैसे होगा, वो तो सब अब आप कहने की बात नहीं, अब करने की बारी है। धाराधार तो गुरु महाराज जाने की तैयारी है। गुरु महाराज आएंगे, चौथा जगह रचाएंगे, कलयुग में कलयुग उठा के कलयुग में सतयुग लाएंगे और परिवर्तन करके जाएंगे। विश्वास है तो मानिए, नहीं विश्वास मत मानिए। कोई झगड़ा है भाई, कोई लड़ाई है? आपको विश्वास नहीं है मत मानिए, घर बैठ के भजन कीजिए। लेकिन जिसको विश्वास है, डंके का छोट ऐलान करे, घूम घूम के सब जगह, कोई बंद कमरे में, बंद कमरे कोठी में किसी से तो व्यक्तिगत तौर पर कह नहीं रहा, वो तो मीडिया पर जाला जा रहा, नेट पर जाला, दुनिया जा रहा है और 12 साल चिल्लाता हो गया। तो ये तो कोई हंसी मजाक खिलवाड़ की तो बात है नहीं। आया कह दिया, घर में जाके डूब गया, उसके बाद बाहर आया नहीं। तो 12 साल आज हो गया पूरा, और डंके का चोट ऐलान किया है और वो काफिला घूम रहा है। अभी वो काफिला 10,000 किलोमीटर घूम के आपके वहाँ 25 जनवरी को निकला वहाँ बिहार से, और पूरा उत्तर प्रदेश पार करके गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गया गुजरात, गुजरात से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से केरला गया, केरला से गया लास्ट में जहाँ कन्याकुमारी है, जहाँ लास्ट में कन्याकुमारी है, वहाँ पर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद के मेमोरियल रॉक है, वहाँ गया। वहाँ से काफिला वापस आया, रामेश्वर गया। रामेश्वर जहाँ से धनुष कोटी है, जहाँ से भगवान राम बांध करके लंका गए थे, वहाँ से आया पांडुचेरी, और पांडुचेरी से आपके आया आपके तेलंगाना, और तेलंगाना से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से आपका विशाखापट्टनम, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में कटक भुवनेश्वरी, कटक भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर होते हुए बंगाल, और बंगाल से आसाम जा रहा था। 10,000 किलोमीटर पूरा हो गया। अब वो गाड़ी नया लिया सर्विस सेंटर के लिए, तो वहाँ कहा गया ये सर्विस सेंटर जहाँ से लिए वही होगा या नहीं होगा। तो वहाँ से हम बिहार आए मुक्ति दिवस पर 23 मार्च को, और वहाँ कार्यक्रम, वहाँ से आचार संहिता लाग गया। 7 चरण में चुनाव था, 4 जून तक परमिशन नहीं मिला, वो काफिला गाड़ी नहीं निकल सका, काफिला रुका हुआ है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं 2 महीने से यूपी और बिहार में प्रचार चल रहा है। प्रचार रुका नहीं है, जैसे हो रहा है वैसे प्रचार 2 महीने से चल रहा है। गाड़ी रुका हुआ, गाड़ी नहीं जा रहा कि बिना परमिशन के आचार संहिता लागू, उसमें कहीं नहीं जाएगा, पकड़ थाने में खड़ा कर देगा। तो गाड़ी खड़ा है, प्रचार वैसे यूपी बिहार में 2 महीने से चल रहा है। उसी क्रम में आज आपके बीच आए हैं और आप सब प्रेमियों के दर्शन के आपके बीच रह करके आपसे जाएंगे। 6 जून का बहुत बड़ा प्रोग्राम बिहार में है, और 10 जून का वो काफिला फिर सिलसिलेवार से निकलेगा 5 महीने के लिए। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक ये पूरा भारत बने, उसमें आपके यहाँ आएगा, वो काफिला आएगा। और ये पूरा वहाँ से उत्तर प्रदेश को पार करके उत्तराखंड जाएगा, हिमाचल, और उसके बाद हिमाचल के बाद जाएगा आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंजाब आएगा, पंजाब से हरियाणा, दिल्ली होकर के आपके राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात जाएगा, द्वारकाधीश बाकी रहेगा वहाँ तक, और वहाँ से वापसी आएगा बीच के रास्ते से हुए, तो होते हुए जाएगा इधर। यानी 31 अक्टूबर को काफिला पूरा 10 महीना पूरा देश में नए पुराने सभी को संदेश खितारा चलो, खितारा चलो, स्वामी सजु आगमन के स्वागत अगवानी में लगो, अपना तन मन और धन स्वामी के स्वागत अगवानी में लगा दो। फिर देख वहां मैं बैठा हूँ, मेरा ही माफ पकड़ लो, ये सार भेद में गया हूँ, और ये मेरी मर्जी, आपके कानों तक मालिक का संदेश पहुंचा दिया गया। अब आपको अपने बारे में सोचना है, जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं, क्या आप जानो, आपका काम जाने, जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा।
स्वामी का जो काम है स्वामी कर रहे हैं, सेवक का जो आदेश है सेवक का कर रहे हैं, और जो आपका काम है आपको करना है। अब ये कोई कहने वाला नहीं रहा है हुसैन हम न होने तो हम ये कर देते हम वो कर देते, और मौका अगर चुके तो फिर सदियों युगों तक बताएंगे बाबा जी ने कह दिया बच्चा सब काम हो गया, तुम क्या करोगे, तुमसे क्या होने वाला, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, न तुमसे कुछ होने वाला है, सामने काम हमने कर दिया है, बस अब बाहर आओ, निकलो, मैदान में खड़ा हो जाओ, झूठ मूठ के गांधी पकड़ लो, अर्जुन की तरह श्रेय ले लो, नियमित मात्र बन जाओ। तुम्हारे करने से कुछ काम तो सब हुआ पड़ा है, लेकिन नियमित मार के घर से निकलो, बाहर आके मैदान में खड़े हो जाइए, घाट पर आ जाओ, एक सूत्र बच जाओ, एक फुट हो जाए, झंडे के नीचे आकर के मुंह खोलो, ऊपर हो जाओ, सकारात्मक सोच रहे हो, नीचे मुंह मत करो क्योंकि अमृत बरसाने जा रहा हूँ। जिसका मुंह नीचे होगा उसके मुंह में नहीं जाएगा, जिसका मुंह खुला होगा तो उसके मुंह में जाएगा। तो एक मैदान में आ जाओ, नियमित मत खड़े हो जाओ, श्रेय ले लो, स्वर्ण अक्षर में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, हजारों साल के इतिहास तारीख में नाम लिखा जाएगा, और मरना तो वैसे 6 महीने के बाद मरो, 6 साल का मरना तो पड़ेगा ही, परम पद की प्राप्ति होगा। और गुरु भक्ति का ऐसा नमूना पेश करो, मिसाल पेश करो, और जो तुमने गाया है कि हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका के मानेंगे, और गुरु भक्ति कैसी होती है, पाठ पढ़ाएंगे तो गाने बजाने से बच्चा कुछ नहीं होता है, बहुत गाया बहुत बजाया और हुआ कुछ नहीं है, बाहर मैदान में। और गुरु भक्ति का ऐसा मिसाल पेश करो, गुरु के मर्यादा में रह करके ऐसा आदर्श स्थापित करो कि उसको देख करके सारी दुनिया झुक जाए और उसका इतिहास लिखा जाए, कहते हो करते नहीं मुंह के बड़े लवार, अभी मुंह काला होगा साईं के दरबार। 60 साल बाबा जी का, 12 साल हो गया बहुत हो गया का, 24 साल 48 साल तक चलता रहेगा। 400 साल का एग्रीमेंट दिया है तो 4 गो पीढ़ी खत्म हो जाएगा तब होगा, इसलिए नहीं ये गोरा काट पहने हो ना